लगातार प्रयास करते रहोगे तो सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। ये लाइन जितनी ही सुनने में सुंदर लगती है दोस्तों, उतनी ही कठिन है। जब एक अभ्यर्थी लगातार पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, सामाजिक यातनाएं झेलता है, उसके बाद फिर प्री का एग्जाम क्वालिफाई करता है, मेंस एग्जाम क्वालिफाई करता है, डीवी के लिए सेलेक्ट होता है, डीवी कराता भी है, लेकिन उसका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता। कभी वो 0.25 नंबर, कभी 0.5 नंबर, कभी 1 नंबर या 2 नंबर से वो बाहर रह जाता है। आयोग कहता है कि आप योग्य नहीं थे, इस वजह से आप सिलेक्टेड नहीं हुए। वो अभ्यर्थी अपने आप को कोसता है, फिर से सामाजिक यातनाएं झेलता है, परिवार में उसकी इज्जत नहीं होती, या फिर उसके दोस्त भी उससे कटाव महसूस करते हैं। तो होता क्या है ऐसे में? इसका कारण क्या है? सरकार का ढुलमुल रवैया, आयोग भी इस पर ध्यान नहीं देता, और तीसरा, अभ्यर्थी खुद इसमें शामिल है। मैं बताता हूँ दोस्तों, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो समाज को दिखाने के लिए या सेल्फ ईगो को शांत करने के लिए डीवी करा लेते हैं। क्यों? उनको जॉब की आवश्यकता भी नहीं होती है, वो उस वक्त अच्छी जॉब कर रहे होते हैं उससे, लेकिन वो डीवी कराते हैं और उसके बाद फिर ज्वाइन नहीं करते हैं। मैं आपको अगर एग्जांपल देने पे आ गया तो रिसेंट में लेखपाल की भर्ती आई थी 8,000, जिसमें 2,000 अभ्यर्थियों ने डीवी कराने के बाद ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद फिर 1262 में भी 250 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। ये सब ये दिखाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना ईगो शांत कर रहे हैं और समाज में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ढेर सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं, हालांकि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। और वो ज्वाइन करते भी नहीं हैं, सिर्फ दिखावे की दुनिया है। इससे होता क्या है कि जिसको इस जॉब की नीड रहती है, वो जॉब से वंचित रह जाता है, उसके सारे सपने अधूरे रह जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है, उसको फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। फिर से वो समाज में एक लो कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति ऐसे जीने लगता है, फिर से वही 10 बाय 10 कमरे में वो अकेले पढ़ता रहता है, खुद को कोसता है। इससे होता क्या है दोस्तों? मेंटल प्रेशर जनरेट होता है। इसकी बात कोई करता भी नहीं है, कई बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं इसी यातनाओं को झेलते हुए। मेरा एक सलाह है दोस्तों आप लोगों से, और रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि इस वक्त अभी एजीटीए की डीवी चल रही है, और कल परसों नोटिस आई है कि वीपीओ की भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है 7 तारीख से लेके, और 6 मई तक है, और इसके बाद फिर 5512 वालों का भी डीवी होना है। तो आप में से जहां तक ये वीडियो पहुंचेगी मुझे नहीं पता, अगर आप लोग शेयर करोगे, अगर मेरे कहने से अगर 200 300 400 लोग भी अगर डीवी स्किप करते हैं दोस्तों, तो ये मेरे लिए इस वीडियो की बहुत बड़ी जीत होगी। तो आपका योगदान अहम रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना बस। तो कहीं पर भी आपका सिलेक्शन हुआ हो, आप संतुष्ट हैं अपनी जॉब लोकेशन से, है ना, वेतन से, और आपको अगर 1-2 साल कहीं पर भी आप काम करते हुए हो गया है सरकारी नौकरी, तो प्लीज़ डीवी को स्किप कीजिए। मैं इस वजह से ये कह रहा हूँ क्योंकि सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हम लोगों की बातों पे। कई बार मांग उठी है वेटिंग लिस्ट की, लेकिन वो वेटिंग लिस्ट लाने के लिए राजी नहीं है। अभ्यर्थन वापसी जैसी कोई चीज़ उनके दिमाग में नहीं आती है। खासकर यूपी ट्रिपल एससी की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। यूपीएससी में भी, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, उसमें रिजर्व लिस्ट है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में वेटिंग लिस्ट नहीं है। यूपी पीएससी ने अभी पीसीएस के रिजल्ट आने के बाद एक प्रावधान किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो बच्चे यूपी पीसीएस में सिलेक्ट हो गए हैं, अगर वो अभ्यर्थन वापसी लेना चाहते हैं आरओ के संक्षेप में, तो वो अपना अभ्यर्थन वापसी ले सकते हैं, ताकि जो आरओ में जो बच्चे डिजर्व करते हैं उनको सीट मिल जाए, सीट बर्बाद ना हो, है ना। तो अभ्यर्थन वापसी का भी प्रावधान इसमें नहीं है, वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान नहीं है, और बच्चे अलग से डीवी करवा लेते हैं सिर्फ दिखावा करने के लिए, उसके बाद फिर ज्वाइन नहीं करते। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है यार, कि जितने भी विद्यार्थी अगर आप हैं, आप स्टूडेंट्स का दर्द समझिए, ठीक है। उनके घर में अगर खुशियाँ आती हैं एक जॉब लाके, क्योंकि वो भी बच्चा बहुत ही ज़्यादा परेशान है, सारे अभ्यर्थी, जॉब की वैसे बहुत कमी है। सरकारी जॉब की अगर मैं सक्सेस रेट देखूं तो इंडिया में दोस्तों 1 या 2% है खाली। ऐसे में आपको समझदार बनना पड़ेगा, अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए इसको। सो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग डीवी स्किप कीजिए, ऑनलाइन डीवी स्किप है, आप प्लीज़ लॉग इन मत करना। अगर आप सिलेक्ट हो और संतुष्ट हो अपने वेतन से, अपने जॉब से, तो प्लीज़ ये जो वीपीओ की वैकेंसी का डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है इसमें,
और 55 से 12 वालों के लिए भी मैं अभी से ही कह रहा हूँ कि आप लोग डीवी स्किप कीजिएगा। दूसरा, अगर सरकार तक मेरी आवाज़ पहुँचे तो प्लीज़ वेटिंग लिस्ट के लिए कोई प्रावधान लेके आइए। इतने इतने बच्चे डीवी कराने के बाद छोड़ देते हैं, सीट खाली चली जाती है, आप वही सीट बार बार अगली वैकेंसी में ऐड करके बच्चों को फिर से उसी साइकिल में फंसे रहते हैं। अगर आप 1-2 नंबर कम करके दोबारा कट ऑफ ले आएंगे तो वो बच्चे जो 1 नंबर से 1.5 नंबर से 0.25 नंबर से रह गए हैं वो फिर से सेलेक्ट हो जाएंगे, वो सीट भी फिल हो जाएगी, है ना। तो बच्चे भी खुश, सरकार भी खुश। तो ये चीज़ें करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं। बाकी रिक्वेस्ट है कि आप डीवी स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिए और प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर करने की कोशिश कीजिए। सब्सक्राइब करना है करो, नहीं तो मत करो यार, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। पहुंचना चाहिए, बस मैसेज पहुंचना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है जो मैं कह रहा हूँ, क्या सजेशन है, आपकी क्या सोच है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप लोग अपने थॉट को शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।